नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। ये दस्तावेज हमें साल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन में ले जाता है। एक ऐसा ऑपरेशन जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना से शुरू हुआ और एक पूर्ण सैन्य युद्ध विराम पर जाकर खत्म हुआ। ये 86 घंटे कैसे बीते, स्रोत सामग्री इसके बारे में क्या कहती है? चलिए सीधे इस रिपोर्ट की गहराइयों में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस पूरी रिपोर्ट की जो थीम है ना, वो एक बहुत ही गहरे इमोशनल रूपक यानी मेटाफर पर टिकी हुई है। स्रोत में एक जगह लिखा है, जब मांग का सिंदूर मिटाया गया तो भारत ने दुश्मन की जमीन पर सिंदूर की लकीर खींच दी। ये एक लाइन इस पूरे ऑपरेशन की भावना को स्थापित करती है। ये बताती है कि इस जवाबी कार्रवाई को दस्तावेजों में सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद भावनात्मक जवाब की तरह देखा गया है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए आपको सिंदूर के अर्थ को समझना होगा। स्रोत स्पष्ट रूप से जोर देता है कि इसे सिर्फ एक हमले के तौर पर रिपोर्ट नहीं किया गया था, बल्कि इसे उन परिवारों के लिए एक सीधे भावनात्मक प्रतिशोध के रूप में फ्रेम किया गया है, जो इस त्रासदी में हमेशा के लिए उजड़ गए थे। रिपोर्ट पढ़ते वक्त ये मेटाफर आपको बार बार महसूस होता है। तो चलिए टाइमलाइन के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 22 अप्रैल, पहलगाम का वो काला दिन। रिपोर्ट हमें 22 अप्रैल के दिन कश्मीर की हरी भरी बेसरन घाटी ले जाती है। सोचिए, एकदम शांत माहौल था। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था तो कोई अपना हनीमून, और अचानक ये सन्नाटा गोलियों की आवाज से टूट जाता है। पाठ वर्णन करता है कि कैसे 3 हमलावरों ने निर्दोष नागरिकों की जिंदगी को महज कुछ पलों में खत्म कर दिया। और पता है, वृत्तांत के मुताबिक गोलियां चलने से ठीक पहले एक बहुत ही खौफनाक सवाल पूछा गया था, तुम्हारा धर्म क्या है? स्रोत इस घटना को सिर्फ एक आतंकी हमले के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे देश की एकता पर किए गए एक सीधे और सुनियोजित प्रहार के रूप में प्रस्तुत करता है। और नतीजा 26। ये आंकड़ा कोई आम नंबर नहीं है। ये उन 26 निर्दोष नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो उस दिन शहीद हुए। एक ऐसी त्रासदी जिसने, जैसा कि स्रोत कहता है, उन शोक संतप्त परिवारों का सिंदूर हमेशा के लिए मिटा दिया। हमले के बाद क्या हुआ? हमारी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा इसी बारे में है। 19 दिन, धैर्य और रणनीति। अक्सर हमें लगता है कि खामोशी का मतलब कमजोरी होता है, लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि तत्काल और बिना सोचे समझे रिएक्शन देने के बजाय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक रणनीतिक चुप्पी साधी गई। खुफिया एजेंसियों, सेना और सरकार ने पूर्ण सन्नाटे में काम किया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक एक आतंकी ठिकाने की बिल्कुल सटीक पहचान करना। ये खामोशी दरअसल आने वाले तूफान की तैयारी थी। और ये खामोशी कितने दिन रही? ठीक 19 दिनों तक। इन 19 दिनों में फोकस इतना जबरदस्त था कि स्रोत के मुताबिक ये तय कर लिया गया था कि अब जवाब सिर्फ कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सिंदूरी जवाब होगा जिसमें कोई रहम नहीं होगा और निशाना बिल्कुल अचूक होगा। अब हम इस रिपोर्ट के सबसे हाई ऑक्टेन एक्शन वाले हिस्से पर आते हैं। 7 मई रात 11:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू। सोर्स मटेरियल में इस पल को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बताया गया है। रात का अंधेरा और अचानक आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स की गर्जना। रिपोर्ट बताती है कि कैसे इस खौफनाक रात में खतरनाक स्कैल्प मिसाइलें और हैमर बम अपने टारगेट्स की तरफ बढ़े। इस ऑपरेशन की प्लानिंग देखिए, इसे कितनी सटीकता से अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 3 बहुत ही तेज फेज में बांटा गया था। पहला, महज 30 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों का पूरा विनाश। दूसरा, दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम करके उन्हें अंधा कर देना। और तीसरा, नूर खान एयरबेस सहित 12 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करना, एकदम परफेक्शन के साथ। इस रिपोर्ट का एक आंकड़ा आपको वाकई हैरान कर देगा, 114। जी हां, इसमें कहा गया है कि इस पूरे अभियान में 114 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। स्रोत इसे इतिहास के सबसे बड़े हवाई मुकाबलों में से एक मानता है। ये नंबर अपने आप में इस ऑपरेशन के विशाल स्केल को बयां कर देता है। और क्या आप जानते हैं इस ऑपरेशन की सबसे कमाल की बात क्या थी? 100 किलोमीटर। स्रोत इस तकनीकी पहलू पर बहुत जोर देता है कि ये सारे सटीक निशाने 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से लगाए गए थे। मतलब बिना सीमा पार किए ही टारगेट्स को राख कर दिया गया। ये अपने आप में तकनीकी श्रेष्ठता का एक बहुत बड़ा सबूत है। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद पलटवार तो होना ही था। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के काउंटर अटैक और भारत की अचूक ढाल की।
यहाँ रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करती है। एक तरफ वो पाकिस्तान की रणनीति को दिखाती है, जिसका मकसद मंदिरों, गुरुद्वारों और कॉन्वेंट पर ड्रोन हमले करके भारत को अंदर से तोड़ना था, और दूसरी तरफ भारत का अभेद्य आकाश मिसाइल रक्षा कवच था। स्रोत बताता है कि कैसे इस ढाल ने हर एक पाकिस्तानी ड्रोन को जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में राख कर दिया। इसके अलावा दस्तावेज में एक और बात हाईलाइट की गई है, तीनों सेनाओं का बेहतरीन तालमेल, सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन और पानी में भी। वायुसेना आसमान संभाल रही थी तो नौसेना ने मकरान तट पर समुद्र में घेराबंदी कर दी थी। उधर बीएसएफ ने सांबा में जमीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ये रिपोर्ट एक बहुत ही मजबूत और तैयार भारत की तस्वीर पेश करती है। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? हम टाइमलाइन के क्लाइमैक्स पर आते हैं। 10 मई शाम 5 बजे की वो घड़ी। रिपोर्ट यहाँ एक बुरी तरह से टूट चुके प्रतिद्वंदी की तस्वीर खींचती है। वो बताती है कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फोन किया और तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई। ये गुहार स्वीकार कर ली गई और इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम पर विराम लग गया। और सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा? सिर्फ 86 घंटे। दस्तावेज के अनुसार विरोधी ताकतों को पूरी तरह से घुटनों पर लाने में बस इतना ही समय लगा। ये गति और ये इंटेंसिटी ही इस ऑपरेशन को इतना खास बनाती है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं। 22 अप्रैल की उस दुखद घटना से लेकर 19 दिन का रणनीतिक धैर्य, फिर वो भारी पलटवार और अंततः एक निर्णायक युद्ध विराम। ये 86 घंटों का सफ़र मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत ही सटीक और मेथडोडिकल उदाहरण पेश करता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए स्रोत हमारे सामने एक बड़ा विचार छोड़ जाता है। ये सिर्फ मिटाई गई परंपराओं और अनाथ हुए बच्चों की कहानी नहीं है। ये रिपोर्ट एक सवाल पूछती है कि ये जो 86 घंटों का नया और बेहद आक्रामक डॉक्ट्रिन देखने को मिला है, क्या ये भविष्य में दुनिया भर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिटरेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।